बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है, एसएसटी साइंस नहीं। अब ज़रा जनरल की तरफ भी आ जाइए और उर्दू को देख लेते हैं। उर्दू को, जैसे कि मैंने कहा था, उर्दू को, उर्दू, और ये मैट्रिक क्लास सिंटेक्स बुक बोर्ड की उर्दू है, ठीक है। और इसका पार्ट 1 है। शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर ख़ास चीज़ें जो है आप उठा लीजिए। इधर उधर की मोटी मोटी किताबें पढ़ना बंद कीजिए भाई। पीडीएफ वगैरह ढेरों के हिसाब से मिल रहे हैं। मेहरबानी करें, अपना टाइम किल नहीं करें। जो कुछ भी आएगा आपकी टेक्स्ट बुक में से आएगा, ठीक है। दूसरी अहम तरीन बात, अब डेली के हिसाब से वीडियोस जो है वो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 होंगी। जनरल ग्रुप की भी, साइंस ग्रुप की भी, इस बात को जहन में रखिएगा। जनरल ग्रुप में हमारे पास उर्दू, सिंधी, इस्लामियात, इंग्लिश, इनकी 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोज़ होंगी। और जो है साइंस ग्रुप के अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इनकी 5-5 मिनट की जो है वो वीडियोज़ होंगी। वैसे इंग्लिश जो है वो तो साइंस ग्रुप में भी होता है। बहरहाल अब चलते हैं। जवाबात वीडियो के लास्ट में सवालात होंगे, आपको पता है, एक्सरसाइजेज होंगी, और डिस्क्रिप्शन में नीचे एमओआरई लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको जवाबात जो है वो मिल भी जाएंगे। बहरहाल तो मैट्रिक की उर्दू की बुक के अंदर जो ख़ास चीज़ें मैंने उठाई हैं वो आप देख लें। सबसे पहले इस्म क्या होता है। उर्दू ज़बान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें पहले आप। एक हिस्सा है नज़म कहलाता है, दूसरा नसर कहलाता है। नज़म में शेर व शायरी आ जाती है और नसर के अंदर बातें आ जाती हैं, कहानियाँ, नावल, मज़मून, ये वो सब कुछ ये उसमें आ जाता है। इस्म ऐसे अल्फाजों को कहते हैं जो सिर्फ नाम हो, ठीक है भाई। फ़ेल ऐसे अल्फाजों को कहते हैं जो कि काम हो। हुर्फ ऐसे अल्फाजों को कहते हैं जो ना फ़ेल हो, ना इस्म हो, ना ज़मीर हो, कुछ भी ना हो, ठीक है। उनको कहा जाता है जो जुमले को मुकम्मल करने वाले लफ्ज़ हों, बस। चौथी चीज़, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जो कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है सिर्फ वही ढूंढ के निकाला है, सारा का सारा, ठीक है। जुमला इस्मिया, नाम से पता लग रहा है कौन से जुमले हैं भाई। ये वो जुमले हैं जिनके अंदर सिर्फ नाम हो, जिसमें कोई ख़बर हो, बस कोई काम वाम आपको पता ना लग रहा हो, ठीक है भाई। मिसाल के तौर पर राशिद बीमार है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ख़बर दी जा रही है आपको राशिद बीमार है, ठीक है। पांचवी तरफ चलते हैं, जुमले की दूसरी किस्म, जुमला है फ़ेलिया। जुमला है फ़ेलिया, ऐसे जुमले जिनमें काम हो। मिसाल के तौर पर अफशा मज़मून लिख रही है, इसमें काम है सीधा सीधा, तो ये जो जुमला है ये जुमला फ़ेलिया कहलाएगा, ठीक है। मज़मून किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है? नसर से, नज़म से। ये नसर से ताल्लुक़ रखता है भाई। होता क्या है ये, टू द पॉइंट, कोई टॉपिक पे आप अपनी तहरीर, अपनी लिखाई, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं लिखत में, इन रिटन, ठीक है, उसको मज़मून कहा जाता है, ठीक है। और इसकी तरतीब क्या है? मज़मून की तरतीब, मज़मून की तरतीब मतलब इसके पहले किसको रखेंगे, बाद में किसको रखेंगे, तो इसकी तरतीब मैं आपको बता देता हूँ। ज़ेर बहस मसले का तारुफ़ सबसे पहले, ठीक है भाई। अब मैं सब लिख नहीं सकता क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनानी है ना, ज़रा सुन लीजिए। ज़ेर बहस मसले का तारुफ़ मतलब जो भी है, जिस मौजू पे आप मज़मून लिख रहे हैं भाई, उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। दूसरी बात, हिमायत या मुखालफत में दलाइल, जो आपने टॉपिक लिया है उसकी हिमायत में या उसकी मुखालफत में, ठीक है, उसकी फेवर में या उसके अगेंस्ट में आपने पॉइंट्स जो हैं, जो दिए हैं, उनको दलाइल कहते हैं। और तीसरा हिस्सा जो इसका बनता है वो बनता है नतीजे का, आखिर में कंक्लूजन क्या निकालते हैं आप, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं फिर हमारे पास जुमले के अनासिर। जुमले के अनासिर, जुमले के अनासिर, जुमले के 2 अनासिर होते हैं, ठीक है। एक को मुब्तदा कहते हैं, दूसरे को ख़बर कहते हैं। अब मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है भाई, पहले ही माजरत, ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन की, तलफ़ुज़ की गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं ख़ुद कैंडिडेट हूँ यार, ठीक है, तो गलती का इम्कान निकल सकता है। मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल जो कुछ है आपके सामने है। तो जुमले के अनासिर हमारे पास 2 हैं। एक हमारे पास होता है मुब्तदा कहलाता है और दूसरा जो है वो ख़बर कहलाता है, ठीक है। अब ये मुब्तदा क्या है? मुब्तदा क्या है? मुब्तदा जो है वो शख्स या शे जिसका ज़िक्र किया जाता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसको मुब्तदा कहते हैं,
ठीक है। मिसाल के तौर पर अकरम गया, अकरम गया। अब यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? अकरम के बारे में, तो ये मुब्तदा हो गया। ठीक है। दूसरा हिस्सा ख़बर, जुमले का दूसरा अंसर जो है वो ख़बर है। ठीक है। ये क्या है? ये मुब्तदा के बारे में है, यानी कि जैसे हमने देखा कि जुमले के अंदर अकरम गया, तो अकरम के बारे में तो बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? उसके जाने की। तो यहाँ पर अकरम जो है मुब्तदा हो गया, अकरम गया ये जो लफ्ज़ है ये क्या हो गया? ये ख़बर हो गया। ठीक है भाई, सवालात की तरफ चलें। अभी बता दूँ, देखते हैं क्या कुछ आपके जहन में। पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, उर्दू ज़बान जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है, ये मुझे बता दीजिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि उर्दू ज़बान के वो अल्फाज जो कि सिर्फ़ नाम हैं उनको क्या कहते हैं। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, उर्दू ज़बान के वो अल्फाज जो कि काम हैं उनको क्या कहते हैं। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, किसी जुमले के अंदर कुछ अल्फाज अगर काम हैं और कुछ नाम हैं, यानी कि नाम है और काम है, उस जुमले के अंदर जो चीज़ें बाकी बच जाती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ये बता दीजिए। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है कि मज़मून जो है वो किसे कहते हैं। मज़मून किसे कहते हैं, ये पांचवा मेरा आपसे सवाल है। मज़मून के तीन जो है वो अनासिर तरतीबी कहलाते हैं, मतलब ये कि सीक्वेंस मज़मून की कौन कौन सी हैं, उनके नाम बता दीजिए। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है, जुमला तस्मिया किसको कहते हैं, जुमला इस्मिया किसको कहते हैं, ये बता दीजिए। आठवां सवाल मेरा आपसे ये है, जुमला फ़ेलिया जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है। नवां सवाल मेरा आपसे ये है, जुमले के अनासिर जो हैं वो कितने हैं, उनका नाम बता दीजिए। 10वां सवाल मेरा आपसे ये है, मुब्तदा क्या है। 11वां सवाल मेरा आपसे ये है, ख़बर क्या है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नीचे मोर लिखा हुआ MORE, उसके अंदर जवाब मौजूद हैं, इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है भाई, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।